तो दोनों पार्ट आज ही हम लोग शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है, मैंने कहा कि वीडियो को थोड़ा छोटा छोटा बनाए, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, है ना। एट इट्स एक्सिस नहीं, ऑन इट्स एक्सिस कर लेते हैं, ग्रामेटिकल एरर। तो हमने कहा कि चलो भाई, पहले हम लोगों ने ऐसे करके कहा था, ये डीएल लिया था, अब हमने इसको इस तरह खड़ा कर दिया, इस तरह, है ना। तो ये ऐसे रोटेशन, ये है ना, थोड़ा फील आना चाहिए। करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। करंट कैसे आता हुआ दिखेगा? ऐसे, ऐसे रिंग, ऐसे है रिंग आपकी। तो करंट जब आएगा तो ऐसे बाहर की तरफ, तो डीएल जो लेंगे हम लोग बाहर की तरफ अंगूठा को करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x, ये कोई पॉइंट P है, जहां पर क्या चाहिए आपको, 2 मिनट का इंटीग्रेशन है, 2 मिनट का डेरिवेशन आपका। ये कैपिटल R, ये R ले लेते हैं, ठीक है। ये थीटा ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो डीएल है वो किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? डीएल और आर ऐसे है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या है? ये हाँ ऐसे, ये ऐसे देखो कॉम्बिनेशन, है ना। दोनों में कितना डिग्री? एंगल 90। तो इसकी डायरेक्शन जो जाएगी वो इधर की तरफ जाएगी, है ना। फिर उसी तरह सेम इधर की तरफ होगा, जो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, तो वो किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ, ऐसे, है ना। और ये वाला कंपोनेंट दोनों का ऐड होगा, वर्टिकल वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों 90 डिग्री, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले सर्वप्रथम डीबी की वैल्यू लिखेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर। तो आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, नीचे आर क्यूब का वेक्टर रहता है, ठीक है, आर वेक्टर, हाँ ये रहता है। जल्दी जल्दी में हमने कहा कि चलो इसको खोल लेते हैं, क्योंकि आर और आर एंड डीएल के बीच में जो एंगल है, एंगल वो कितना दिख रहा है अपने को? 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? ओनली डीएल, है ना। और ये डीबी आ जाएगा। ऑब्वियसली हमने इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या निकाल लिया? ये चीज निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो डीएल ओके, लेकिन ये डीबी है तो अपने कंपोनेंट भी देना पड़ेगा। ये देखो इसका कंपोनेंट ऐसे करके, ऐसे, तो कितना आएगा वो? cos 90 माइनस थीटा। ये डीबी मान लीजिए आ गया, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा? तो उसका इंटीग्रेशन फटाफट कर लेते हैं बेटा। तो डीबी cos 90 माइनस थीटा, डीबी cos 90 माइनस थीटा, ये हमारे लिए डीबी की वैल्यू आएगी। ये एग्जैक्ट डीबी आएगी इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ, इधर की तरफ, है ना। तो ये वैल्यू क्या आने वाली है? आप खुद बता सकते हो मेरे को। ये आ जाएगा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। अच्छा, ये डीबी मतलब कि ये डीबी नेट की वैल्यू वो cos थीटा, यानी कि डीबी नेट लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि डीबी की वैल्यू चिपकाओ फटाफट। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू आर बाई आर। तो ये आर के पावर 3, और आर एक्चुअली में उसके पावर 1/2 है, तो 3/2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इनटू डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर में इंटीग्रेशन कर देंगे। और डीएल का इंटीग्रेशन जो होगा वो तो आपको भली बात ही पता है, तो कोई छुपा नहीं है। डिवाइड बाई 4 पाई अंडर रूट आर, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको धुंधला धुंधला थोड़ा सा याद आ रहा होगा, हालांकि मैंने वो चैप्टर तो पढ़ाया नहीं अभी तक, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि ये देखो, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग की वजह से जो चार्ज क्यू रहता था उसके ऊपर, उसके लिए के क्यू एक्स करके फॉर्मूला आता था, उसी तरह तो है। लेकिन ऊपर क्या आ रहा है अपने लिए? तो 4 पाई डीएल का इंटीग्रेशन एल, उसकी जगह 2 पाई आर रखेंगे। क्या रखेंगे? 2, ऊपर से आर पहले था, 2 पाई आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई आर आ रहा था, तो 2 पाई आर। तो ये आर तो बन जाएगा, 2 पाई से कट जाएगा, तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई
डिवाइड बाई पाई से पाई कट गया 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ये बी की वैल्यू आ जाएगी, बी नेट है ना, तो ये बी नेट की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू किसी भी एक्सिस पर वो राइट की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पर अगर आपको बी की वैल्यू बतानी है तो किधर, तो ध्यान से आपको कुछ करना नहीं, देखो कोई बहादुरी वाली काम नहीं। एल की वैल्यू जो है वो बाहर की तरफ है, ये डायरेक्शन में, ऐसे की एल की वैल्यू, तो हमने कहा कि इस डायरेक्शन में ये कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे, ये ऐसे की तरफ आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यू अंदर की तरफ ये घुमाएंगे ऐसे की तरफ, तो दोनों कंपोनेंट जो मिलके आ रहा है वो किधर, एक का इधर आ रहा है मान लीजिए इस पॉइंट में, और एक का इधर जा रहा है, देखो फिर से कंपोनेंट राइट की तरफ ही आ रहा है, तो दोनों राइट की तरफ। किसी भी पॉइंट पे हम लोग पूछेंगे तो राइट की तरफ ही आएंगे ना, कि इधर की तरफ इस पॉइंट पे पूछा गया तो आप लेफ्ट की तरफ बता दो, इस पॉइंट पे राइट की तरफ आए तो। लेकिन देखो सिंपल सेम है एकदम, ऐसे 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 नीचे, ये वाला अंदर ऐसे फैला है, ऐसे ऊपर, ये तो ये डायरेक्शन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट फिर से कैंसिल, हॉरिजॉन्टल ऐड होगा, दोनों फिर से राइट में आ जाएंगे। तो ये वैल्यू अपने पास है, यानी कि बी के मैग्नीट्यूड, बी का जो फॉर्मूला आया एक्सिस पर, तो बी एक्सिस हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं तो अच्छे से लिख देते हैं, बी एक्सिस प्यार मोहब्बत से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर, ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब हम लोग यार है तो यही, हम लोगों ने n साइडेड पॉलीगन n टेंड्स टू इंफिनिटी से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था डिराइव करके, म्यू नॉट आई बाई 2r करके, है ना। क्या वो मिलता है कि जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि x घटते 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 सेंटर पे आ जाए, यानी पॉइंट ही सेंटर पे हो जाएगी, तो जो हमने वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू सेम आनी चाहिए, इससे मैच करनी चाहिए। तो वैल्यू क्या आएगी इससे, x की वैल्यू 0 तो r स्क्वायर के पावर 3/2, यानी कि r क्यूब, r से r कटेगा तो म्यू नॉट आई बाई 2r आ जाएगा, यानी कि वही वैल्यू आ जाएगी। यानी कि बी सेंटर यहां से निकालेंगे, यहीं से अगर हम लोग कहेंगे कि भाई बी सेंटर बता दो आप, बी सेंटर क्या आएगा, तो बी सेंटर आ जाएगा, बी सेंटर क्या आएगा, ओह नो, बी सेंटर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ये वैल्यू अपने पास बी सेंटर की वैल्यू ये आ जाएगी। यानी कि सब डेरिवेशन एक्सिस वाले फॉर्मूले से आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, यानी एक्सिस वाला फॉर्मूला इज बेटर, मतलब बहुत अच्छा है, इससे ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी पॉइंट पर एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर ऑब्वियसली सेंटर भी हो जाए, जो होता है वो रिंग, सर्कुलर रिंग के किस पे होता है, एक्सिस पर ही होता है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, तो इससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन जो कैसा होता है वो आगे दिखेगा आपको, इसको नोट कर लीजिए आप। आगे अब हम लोगों को इन चीजों को थोड़ा सा देखना है कि कैसे ये चीजें बनती हैं। अब एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन है इजी, स्पाइरल टाइप का, ऐसे घूमते 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 जलेबी ऐसे बन गया, ठीक है। तो अब हमने कहा कि भाई रेडियस इसकी बदल रही है तो बताइए कि ये इस तरह स्पाइरल में जाके खत्म हो रहा है, रेडियस हर एक पोजीशन पर चेंज हो रही है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ n टर्न्स लिख देता हूं, ठीक है। b से a की कहानी है आपके लिए, किसकी है, b से a की कहानी है। तो अब हमने कहा कि यार b से a की कहानी है, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो कि b से a की कहानी है, यानी कि चीजों तो इसमें चेंज होती दिख रही है ना। तो फाइनली ये बी तक मान लीजिए जा रहा है, तो अपने ये कहेंगे कि यार ऐसा है ना कि रेडियस ईच एंड एवरी पोजीशन पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, x पे जाके dx का एक एलिमेंट लिया जाएगा पार से,
IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन है ना। जेईई का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, नॉट बैड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको इसी कॉन्सेप्ट से किया जाता है और बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं इसको। कि क्वेश्चन है बी से ए वाला डेटा मेरे को याद नहीं आ रहा है, बी से ए वाला डेटा क्या है। ओके, ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे करके यहां से इस तरह नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है ना। ये रेडियस ये ए और ये रेडियस बी, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब मैंने ज्यादा उसको बना दिया स्पाइरल करके। तो नंबर ऑफ एन टर्न्स, तो ईच एंड एवरी मोमेंट पर क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। तो एक्स पे जाके क्या कर लेंगे, डीएक्स का एक एलिमेंट ले लेंगे, एक्स पे जाके डीएक्स का एक एलिमेंट। तो डीएम क्या आ जाएगा, यानी कि उस सिर्फ एक सर्कुलर रिंग की वजह से जो उस सर्कुलर रिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, क्योंकि पूरे स्पाइरल पाथ में जो ऐसे रिंग है तो एक रिंग ही ऐसे करके, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल n है। तो उतने में कितना dn, वो dn कितना आएगा, टोटल n डिवाइड बाई b माइनस ए। b माइनस ए थिकनेस है तो b माइनस ए कितना है उसका लेंथ, dx, खत्म हो गया, ये dn आ गया। अब हम लोग इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर बताएंगे। तो रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट I बाई 2r। r उसमें क्या होता है, रेडियस ऑफ रिंग होता है। तो b इसकी वजह से db छोटा सा 0 टू b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r। r उसमें रेडियस ऑफ द रिंग होता है। तो इस नीले वाले के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका रेडियस क्या है, x है। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2x, म्यू नॉट I बाई 2x, ये वैल्यू हमने लिख दी है। लेकिन I की वैल्यू हमने, ठीक है, I करंट उसमें इस तरफ फ्लो हो रहा है सब में, लेकिन ये कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है, सिर्फ इस रिंग में dn, तो dn से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो dn की वैल्यू क्या आ रही है, n डिवाइड बाई b माइनस a इंटू dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से b, a से b तक ही तो वेरी कर रहा है ना, ट्र है ना, ट्र। तो ऐसे a से b। अब क्या आ जाएगा भाई, अब हमारे लिए म्यू नॉट I डिवाइड x को अंदर, n b माइनस a को बाहर मतलब कि इधर ले लेते हैं। तो उसका इधर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइड बाई, और ये क्या है 2n बाहर, और ये आ जाएगा b माइनस a, है ना, x। अब ये dx बाई x आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां, a से b। तो ये क्या आ जाएगा, ln b बाई a, खत्म हो गया, क्योंकि 1 बाई x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है। तो आंसर आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट n म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2b माइनस a ln b अपॉन a, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट इसको किया जा सकता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मैं भूल गया था तो इसलिए मैंने इसको करा दिया, है ना। और भी क्वेश्चंस हैं यार, कितना क्वेश्चन कराऊं, थक जाऊंगी मैं कराते कराते। तो अब एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर मुझे वीडियो चाहिए सिर्फ इस टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं क्रिएट करके तुमको दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या था भाई, सबका वैल्यू आपका ऐसे आ रहा था, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग b की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो आ रहा है म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैक्सिमम वैल्यू, सबकी वैल्यू राइट में आ रही, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको देखना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 2 को तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, r को भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, r रेडियस है, यानी x को कुछ कर सकते हो क्या, x को कुछ कर सकते हो ऑब्वियसली। तो x जितना कम, माइनस, इसको माइनस भी कर सकते हैं लेकिन ये माइनस नहीं होगा, x की वैल्यू x स्क्वायर है। तो ये जितना कम, यानी कि ये क्या हो जाए 0,
नहीं तो माइनस भी एक्स को -2 रखोगे तो इसमें ऐड होगा तो ये और छोटा हो जाएगा, तो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 0 पर आएगा। यानी कि बी मैक्स क्या, बी मैक्स कब आएगा कि जब x की वैल्यू क्या हो 0, इट मींस सेंटर पर, सेंटर बी सेंटर यहां लिख देते हैं, है ना, बी सेंटर पे मैक्सिमम आएगी, तो बी सेंटर पर मैक्सिमम, और वो वैल्यू तो अपने को पता है, तो ग्राफ कैसे आता हुआ दिखेगा, ऐसे, है ना, ये ग्राफ इस तरह जाता, अरे यार क्या बना दिया, चिड़िया का टांग बना दिया, मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना इसको भाई साहब, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, हाँ, तो ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियसली टॉप पॉइंट है तो किसकी वैल्यू है, बी मैक्स की वैल्यू है, और ये वैल्यू होती कितनी है, ये वैल्यू होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ठीक है, जो कहां पे होता है, सेंटर पर, कहां पे होता है, सेंटर पर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो जहां पे x की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि हमने क्या किया, b और एक्चुअली x में, यानी कि x में x की वैल्यू यहां पे 0 थी, x आप ले लेंगे, ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है 0 है, x की वैल्यू 0 पर ये आएगा, यानी कि सेंटर पर आएगा, b मैक्सिमम की वैल्यू, b मैक्सिमम की वैल्यू सेंटर पर आती है, x एक्सिस मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग की सेंटर से ये डिस्टेंस है कि, और हमने क्या ग्राफ किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के बीच में ड्रॉ किया है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आती है, और मिनिमम वैल्यू क्या, कि जब x इनफाइनाइट होगा तो b 0 को टेंड करेगा, देख सकते हो, x इनफाइनाइट होगा तो ये इनफाइनाइट, तो b क्या हो जाएगा, समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0, तो b 0 को टेंड कर रहा है दोनों साइड में, x नेगेटिव हो पॉजिटिव डजंट मैटर, इसीलिए मैंने क्या कहा कि b की वैल्यू ऑलवेज किधर आ रही, राइट, हमने वहां पे भी देखा था कि जो एक्सिस हमने इस तरह ड्रॉ किया था, हमने एक्सिस जैसे ड्रॉ किया था, तो इस पॉइंट पर b की वैल्यू इधर ही आ रही थी, और इस पॉइंट पर भी b की वैल्यू इधर ही आ रही थी, ऑलवेज राइट की डायरेक्शन में आ रही थी, तो देखो इसमें y जो b की वैल्यू अपने पास आ रही है वो ऑलवेज पॉजिटिव दोनों एक्सिस, दोनों क्वाड्रेंट में, ठीक है, वो किधर, और ये इसमें ये खास बात है ये कि x की वैल्यू नेगेटिव, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों की कंडीशन में कैसा होगा, दोनों की कंडीशन में ये 0 को टेंड करेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव रखने का मतलब नहीं है क्योंकि x स्क्वायर के फॉर्म में है, सो दैट्स व्हाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, तो इसका हमने छोटा वर्जन भी डाउनलोड किया था, कैसे, म्यू नॉट आई बाय 2r n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड रेगुलर पॉलीगॉन की तरह, तो जिस भी व्यूअर ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके उसको आप देखिए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी देखे कि वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो बी मैक्सिमम की वैल्यू हमने इस तरह काउंट की, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म में ये 4th पार्ट है, इस पार्ट में इतना ही, तब तक के लिए हम लोग अब मिलेंगे 5th पार्ट में नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को नए में देख रहे हैं, प्लीज अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को आप अपने शेयर कर सकते हो कि उससे उनकी मदद हो सकती है, तो प्लीज शेयर करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।